हेलो दोस्तों, वेलकम टू एफिक्स गेटवे। मेरा नाम है नितिन धीमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एफिक्स गेटवे। आज हम बात करते हैं लोकल बिज़नेस के बारे में। अगर आपका कोई शॉप है, अगर आपका कोई लोकल बिज़नेस है, कोई छोटा बिज़नेस है जिसको आप लोकल एरिया में कर रहे हो, या फिर आप अपने एक पर्टिकुलर कोई आपका एरिया हो उसमें आप कर रहे हो और आप चाहते हैं उस लोकल बिज़नेस को, अपने बिज़नेस को, चाहे कोई भी किसी भी तरह के कोई शॉप्स है, कोई छोटा बिज़नेस है और उसको आप बढ़ाना चाहते हैं, उसको आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं, उसके सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू आप ये जो सेल्स है वो बढ़ा सकते हैं। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करना चाहेंगे, तो हमारा चैनल आप देखते रहिए अंत तक और जानिए ऐसे हमारे पास क्या क्या टूल्स हैं जिसके थ्रू हम अपने लोकल बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं हमारा जो पहला पॉइंट है जिसके थ्रू हम लोकल बिज़नेस को हम बढ़ा सकते हैं, वो है हमारा फ्री लिस्टिंग विद गूगल। देखिए, गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि पूरी दुनिया के बिज़नेस कह लीजिए, ये सब लोग जो है उसके ऊपर लिस्टेड हैं, चाहे वो कोई छोटा बिज़नेस है, चाहे वो कोई बहुत बड़ा बिज़नेस है। गूगल के ऊपर हर कोई बिज़नेस लिस्टेड होता है और अगर आप अभी तक लिस्टेड वो नहीं है, अगर आपका बिज़नेस लिस्टेड नहीं है तो उसको ज़रूर उसको लिस्टिंग करवा लेनी चाहिए, जो कि फ्री में होता है। सबसे पहले अगर आप कोई भी प्रोडक्ट कहीं से भी खरीदते हैं, कोई भी नया प्रोडक्ट है उसको खरीदते हैं, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले उसको गूगल पे सर्च करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है, ये कंपनी है कहाँ की है, ये मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की प्रोडक्ट है, ठीक है। ये सब चीज़ें उस प्रोडक्ट के बारे में, उस चीज़ के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप कहाँ जाते हैं, गूगल पे जाते हैं। ऐसे ही अगर आपका बिज़नेस कोई जानना चाहेगा कि आपकी शॉप कहाँ है, आपका छोटा बिज़नेस कहाँ है, आपका जो भी आप कर रहे हैं आप वो कहाँ है, किस एरिया में है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ आपकी क्या क्या फ़ोटोज़ वगैरह आपने डाली हुई हैं तो वो क्या क्या हैं देखना चाहेगा कोई भी, तो सारी डिटेल्स अगर कोई जानना चाहेगा तो वो कहाँ जाएगा, वो गूगल पे ही जाएगा। अगर आपका बिज़नेस वहाँ पे लिस्टेड नहीं है तो उसको वो प्रोडक्ट, आपको सर्विस वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, तो वो उस पर अट्रैक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए, मैं बात करूँगा 97% जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वो आज के टाइम में गूगल को सर्च करती है, चाहे वो किसी भी तरीके का गूगल बिज़नेस को सर्च कर रही है, चाहे गूगल के किसी भी प्लेटफॉर्म को सर्च कर रही है, गूगल को सर्च कर रही है अपने लोकल बिज़नेस को बढ़ाने के लिए या किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बिज़नेस को गूगल पे लिस्ट कर लीजिए, फ्री में होता है वो। उस पर आप देखिए क्या क्या डाल सकते हैं, उसमें अपना एड्रेस डाल दीजिए, फ़ोन नंबर डाल दीजिए, ठीक है, डायरेक्शंस, किस डायरेक्शंस में आपका बिज़नेस पड़ता है वो डाल दीजिए, फ़ोन नंबर तो बहुत ज़रूरी होता है, कोई वेबसाइट आपने बना रखी है वेबसाइट डाल सकते हैं, ठीक है। और सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है कि डालना चाहिए वो है फ़ोटोज़। अगर आपके बिज़नेस की, आपकी शॉप की कोई फ़ोटोज़ है, चाहे वो आपके बिज़नेस शॉप के अंदर की फ़ोटो है, वो चाहे वो आपके बाहर की है, कोई भी फ़ोटोज़ है आप उसको डाल दीजिए। तो अगर कोई देखना चाहेगा, आपके प्रोडक्ट को देखना चाहेगा, आपकी शॉप को देखना चाहेगा, आपके छोटे बिज़नेस को अंदर से देखना चाहेगा, बाहर से देखना चाहेगा, तो वहाँ पे आके फ़ोटोज़ तो सर्च कर सकता है। आपको वहाँ से अगर आपको फ़ोन नंबर डाला होगा तो वहाँ से वो आपको कॉल कर सकता है डायरेक्टली और आपके बिज़नेस को जान सकता है, आपके प्रोडक्ट को वहाँ पे खरीदने के लिए इच्छा जाहिर कर सकता है। तो सबसे पहले आप अपने बिज़नेस को गूगल पे लिस्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं दूसरा हमारे पास क्या पॉइंट है, वो है हमारा जॉइन अ लोकल ग्रुप। देखिए, हर सिटी में, हर छोटी सिटीज़ में बात कर लीजिए, बड़ी सिटीज़ की बात कर लीजिए, वहाँ पे कोई ना कोई छोटे ग्रुप बने होते हैं, जैसे कि लोकल चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह जैसे होते हैं, तो आप उनको ज्वाइन कर लीजिए। अब उनको ज्वाइन करने से क्या होगा, आप उनकी मीटिंग्स में जाएंगे, उनके सेमिनार्स में जाएंगे, उनके जो भी जहाँ भी वो, चाहे वो मंथली उनकी मीटिंग्स होती हैं, चाहे वो वीकली होती हैं, जब आप उनको अटेंड करेंगे तो लोग वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपके हो सकता है आप ही की कम्युनिटी से मिल जाए, कोई बिज़नेस करने वाला हो, कोई इसी तरीके के बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आपको हो सकता है आपको आपके बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए नए नए आइडियाज़ मिल जाए और जो आप वहाँ पे लोग आपको मिले हैं उनको आप अपने बिज़नेस के बारे में समझा सकें और वो आपकी बिज़नेस को ग्रो करने में हेल्प कर सके। तो ये लोकल बिज़नेस ऑफ चैम्बर्स हर सिटीज़ में होता है। तो मेरा ये सजेशंस रहेगा, अगर आप बस अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें ज़रूर अपने आप को ज्वाइन करवाइए, अपने बिज़नेस को ज्वाइन करवाइए और उनकी हर मीटिंग्स को, हर सेमिनार को, जो भी वहाँ पे होते हैं उनको अटेंड कीजिए और लोगों से वहाँ पे बातें कीजिए, लोगों से मिलिए और अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए वहाँ पे नए नए आइडियाज़ या फिर लोगों को अपने बिज़नेस के बारे में समझा सकते हैं, जिससे कि आपका बिज़नेस वहाँ पे ग्रो हो जाएगा, ठीक है। चलिए जानते हैं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है गिव फीडबैक टू द कम्युनिटी, गिव बैक टू द कम्युनिटी, सॉरी, ठीक है। अब गिव बैक टू द कम्युनिटी क्या है ये, देखिए, अगर आपने कोई आपकी कम्युनिटी में, आपके लोकल बिजनेस, लोकल कम्युनिटी में कोई आप चैरिटेबल कॉज कर दें, कोई, देखिए, छोटे मोटे हर जगह गरीब लोग होते हैं जो कि या तो भीख मांग रहे होते हैं, या से कोई भी किसी भी तरीके की चैरिटेबल कॉज कर सकते हैं, या फिर और बड़े लोगों के लिए चैरिटेबल कॉज कर सकते हैं, तो वो चैरिटेबल कॉज कीजिए और उसको प्रमोट कीजिए। तो आपका बिज़नेस हो सकता है वहाँ पे जो लोकल जो न्यूज़पेपर होते हैं वहाँ पे आपके बारे में कुछ और छप जाए,
तो आपके बिज़नेस का वहाँ पे ऑलरेडी प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है, आपकी सेल्स इंक्रीज़ हो जाएगी, सेल्स प्रमोशन हो जाएगा। ये जो चैरिटेबल कॉज होते हैं, ये लोग उसका जो इम्पैक्ट होता है लोगों के ऊपर वो पॉजिटिव होता है कि हाँ ये लोग ये इतना अच्छा कर रहे हैं, ये इन्होंने ये किया है हमारी कम्युनिटी के लिए, इन्होंने ये हमारे कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए ये किया है। तो ये सब चीज़ें जब आप करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा तो आपको अपने बिज़नेस को, सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए आपको खर्च करना पड़ेगा। अगर आप एक बार इन चीज़ों को लग जाते हैं, इन चीज़ों को करते हैं, तो हो सकता है आपके जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं, देखिए ये सब चीज़ें न्यूज़ लोकल बिज़नेस में वो लेते ही हैं। तो आज जब आप करते हैं तो आपके इस बिज़नेस के बारे में, आपके बारे में वहाँ पे न्यूज़पेपर में छपेगा और सब लोग पढ़ेंगे, तो इससे आप ही का जो है बिज़नेस ग्रो हो जाएगा। ठीक है, जानते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जो है रन कॉन्टेस्ट। अब रन कॉन्टेस्ट क्या है? देखिए, आप हर कोई जो है किसी ना किसी कॉन्टेस्ट को लेके एक्साइटेड होता है। कंज्यूमर को ले लीजिए, या आप कॉन्टेस्ट को आप या तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं अपने लोकल एरिया में, या ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अब ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं? आप उसको ऑनलाइन में कोई प्रमोशन कर दीजिए, ठीक है, कोई कॉन्टेस्ट रख दीजिए कि हमारी जो वेबसाइट है गूगल पे लिस्टेड है, उसमें से आप हमारी फ़ोटोज़ को चूज़ करके बताइए, 5 फ़ोटोज़ या 2 फ़ोटोज़ को चूज़ करके बताइए, या फिर हमारे बिज़नेस के बारे में कोई न्यूज़ है तो वो आप हमको वहाँ पे भेजिए। अगर जिसका सेलेक्ट होता है हम आपको ये गिफ्ट हम पर देंगे। इसी तरीके की कोई भी आप कॉन्टेस्ट चला सकते हैं, जो भी आपके माइंड में आता है कि हाँ ये हमारे बिज़नेस को इंक्रीज़ कर सकता है, तो आप इसी तरीके का कॉन्टेस्ट वहाँ पे चला सकते हैं और अपने बिज़नेस को वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है इम्प्लीमेंट अ कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम। अब इम्प्लीमेंट क्या होता है, कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम क्या होता है? देखिए, बेस्ट वे टू इंक्रीज योर सेल्स, आप क्या है सेटिस्फेक्शन रखिए अपने कस्टमर की तरफ। ठीक है, आप उनको देखिए, इसको भी आपको करने के लिए आपको थोड़ा सा जो है अमाउंट खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे होगा क्या, इंक्रीज परचेज फ्रिक्वेंटली हो जाएगी। आपकी जो परचेज है वो फ्रिक्वेंटली बढ़ती रहेगी। जब आप कस्टमर लॉयल्टी, मतलब कि देखिए, ये कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम जो होता है ना, ये उनके लिए होता है जो कि आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, नए कस्टमर्स के लिए नहीं है। और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके लिए आप कोई भी प्रोग्राम चला दीजिए। मान सपोज़ कीजिए आपकी शॉप में आप लिख रख दीजिए कि हमारा जो 10th हमारा जो कस्टमर होगा उसको हम ये या तो डिस्काउंट दे देंगे, या तो कोई गिफ्ट हैम्पर दे देंगे, या तो फिर ऐसे ही आपको कोई माइंड में आता है तो ये हम उसके लिए ये रख देंगे। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर आपके ऑलरेडी हैं, या 5th कस्टमर पे रख दीजिए, या 20th कस्टमर के ऊपर रख दीजिए, कोई ऐसा गिफ्ट हैम्पर रख दीजिए, कोई उनको ऐसा डिस्काउंट दे दीजिए, क्योंकि उनको लगा कि हाँ मेरे को इस शॉप में या इस बिज़नेस में या इस जहाँ पे भी आप वो परचेज़ करते हैं, आपका सामान लेते हैं, तो वहाँ पे ही जाना चाहिए। और लोगों को वो और बताएंगे कि यहाँ पे जाइए तो आपको यहाँ पे ये सब चीज़ें डिस्काउंट मिलता है, यहाँ पे ये सब चीज़ें मिलती हैं, यहाँ पे अच्छा है। जब वो आपके बिज़नेस से, आपकी सर्विस से खुश हो जाएंगे तो वो ऑलरेडी आपका बिज़नेस को प्रमोट करने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो ये एक तो ये परचेज़ फ्रिक्वेंटली हो जाएंगे, उनका हो जाएगा, वो परचेज़ करने के लिए आते रहेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि यार जब हम आ रहे हैं तो हमको कुछ ना कुछ यहाँ पे डिस्काउंट या गिफ्ट टेम्पर हमको मिलता जा रहा है, तो हमको फ्रिक्वेंटली वो आपके पास आते रहेंगे। दूसरा उनका क्या है, एवरेज परचेज़ अमाउंट बढ़ जाएगा। जो परचेजिंग का जो अमाउंट, अगर वो मंथली में आपको 1000 रुपीज़ खर्च कर रहे थे आपकी शॉप पे, तो हो सकता है वो 15,000 रुपीज़ खर्च कर दें, 1500 रुपीज़ खर्च कर दें, या 2000 रुपीज़ खर्च करना शुरू कर दें मंथली। ठीक है, तो वो उनके जो परचेजिंग अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। तो जब परचेजिंग अमाउंट आपकी शॉप के लिए बढ़ जाएगा तो वो बिज़नेस और या सेल्स आप ही की इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये आप थोड़ा सा अमाउंट खर्च करके अपने सेल्स को या अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं इन्हीं छोटे छोटे तरीकों को अपनाकर। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है ऑफ़र डिस्काउंट। देखिए, डिस्काउंट हमारे इंडिया के में अगर बात करूँ तो डिस्काउंट किसको पसंद नहीं होता। हम किसी भी छोटी शॉप में चले जाएँ, किसी बड़े मॉल में चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, हम कहते हैं हमको क्या डिस्काउंट दे रहे हो, हमको क्या डिस्काउंट दे रहे हो। तो ये एक माइंड सेट हो जाता है। तो हम लोगों का सबका ये माइंड सेट है कि हमको क्या डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप उनको कुछ भी डिस्काउंट दे रहे हैं प्राइस को लेकर, तो वो खुश हो जाएंगे, और खुश हो जाएंगे तो वो आपकी शॉप पे ही फ्रिक्वेंटली आना शुरू कर देंगे, और लोगों को भी बताएंगे कि हम यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है तो आप यहाँ पे ज़रूर जाइए। ठीक है, चाहे वो जो आपकी छोटे ही शॉप ही क्यों ना हो, चाहे आपकी वो डेयरी ही क्यों ना हो, आप उनको अगर डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो आपके लिए और कस्टमर बना के आपके पास लेके आएंगे, और इससे आपका बिज़नेस इंक्रीज़ हो जाएगा। तो डिस्काउंट हर किसी को चाहिए होता है। वो अगर आप कोई बड़ा सामान खरीद रहे हो, कोई 1 लाख रुपीज़ का कुछ खरीद रहे हो, या 1000 रुपीज़ का खरीद रहे हैं, या 100 रुपीज़ का खरीद रहे हो, तो डिस्काउंट हर किसी को चाहिए होता है। वो चाहे वो आप 2 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं या 10 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन डिस्काउंट का नाम सुनते ही लोगों को लगता है हाँ हमें यहाँ से ही लेना चाहिए। तो वो डिस्काउंट अगर आप देते हैं तो आपका बिज़नेस इंक्रीज़ करने में आपकी मदद करता है।
ठीक है, बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो है ऐड कस्टमर टू योर ईमेल लिस्ट। देखिए आजकल टाइम में वेब को ले लीजिए या वेब को जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, तो ईमेल मार्केटिंग वो बहुत ही अच्छा मैं कहूँगा एक मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है। ईमेल मार्केटिंग आप सबकी अपने कोई भी आप छोटा सॉफ्टवेयर ले लीजिए जहाँ पर कि सबके आप ईमेल लिस्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास फ्रिक्वेंटली आप ईमेल को सेंड कर सकते हैं, चाहे आप कोई पैम्पलेट बना के भेज दीजिए उनको उनकी ईमेल्स पे, ठीक है, या उनका फ़ोन नंबर ले लीजिए, उनको वहाँ पे मैसेजेस कर सकते हैं। फ्रिक्वेंटली आपके पास कुछ भी नया प्रोडक्ट आपके पास आता है तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन उनको दे सकते हैं। कोई डिस्काउंट चल रहा, डिस्काउंट के थ्रू डिस्काउंट का आपको उनके जो है उनके फ़ोन नंबर पे या फिर उनके ईमेल पे उनको समझा सकते हैं कि हमारा डिस्काउंट चल रहा है। तो फ्रिक्वेंटली ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, तो इस इनका माइंड में भी ये रहेगा कि हाँ ये शॉप्स वाले या ये बिज़नेस वाले हमारे पास कंटिन्यू हमको कुछ ना कुछ ऑफर करते रहते हैं, हमको यहाँ पे जाकर लेना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है आपके लोकल बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, लोकल बिज़नेस हो या कोई बड़ा बिज़नेस हो, तो ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है किसी भी बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। ईमेल मार्केटिंग ले लीजिए या टेक्स्ट मार्केटिंग ले लीजिए, टेक्स्ट मैसेजिंग मार्केट ले लीजिए, ये आप कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा और सस्ता और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है आपकी सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट, और हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है हमारा इम्पोज योर कस्टमर सर्विस। अब ये क्या है, आपकी जो कस्टमर सर्विस है उसको बढ़ाइए मतलब उसको अच्छा कीजिए। देखिए मैंने देखे हैं अपने लोकल एरिया में भी, मैंने भी देखे हैं, जो हम किसी शॉप पे कोई कुछ लेने जाते हैं, कुछ शॉप वाले ऐसे होते हैं जो कि रूड बिहेव करते हैं, जो कि आपसे जो उनका बोलचाल है वो अच्छा नहीं होता। जब आपने प्रोडक्ट लिया, अगर उसमें कुछ भी डिफेक्ट आ गया आपके पास, उनके पास वापस जाते हैं वापस करने के लिए, तो वो नहीं लेते हैं और आपसे वो गलत वे में बात करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके ऊपर डिफेक्ट नहीं करेंगी। आप एक बार लेके चलिए, आपने उसने वापस नहीं किया या आपका प्रोडक्ट ख़राब निकल गया, तो आपका एक बार नुकसान होगा, लेकिन उसका क्या होगा, आप उसके पास और प्रोडक्ट भी लेने जा सकते थे नेक्स्ट टाइम पे, लेकिन वो उसका बिजनेस वहीं पे रुक जाएगा आपकी तरफ से, क्योंकि आप वहाँ पे नहीं जाओगे तो आप उनका बिजनेस एक कस्टमर से खो दिया। हो सकता है आप दूसरों को भी मना कर दो कि भाई वहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे इस तरह का बिहेवियर होता है या फिर इस तरह की सर्विस वहाँ पे दी जाती है, खराब सर्विस दी जाती है, तो वो औरों को भी रोक देंगे आसपास के अपने जितने भी जान पहचान वाले होंगे, जिसे कहते हैं माउथ एडवर्टीजमेंट। अगर आपका बिहेवियर अपने कस्टमर की तरफ अच्छा नहीं है तो इससे आपकी सेल्स, आपका बिजनेस बहुत डाउन जा सकता है, जो कि आज के टाइम में माउथ एडवर्टीजमेंट भी बहुत ही बड़ा एक एडवर्टीजमेंट का वे है उसको बढ़ाने के लिए। तो ये अपने कस्टमर सेटिस्फेक्शंस को पूरा रखिए, उनके अच्छी तरीके से बिहेव कीजिए, उनकी कोई प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट कीजिए, जिससे कि आप अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं और अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक ये मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलते रहें और हम आपके लिए इसी तरीके की जानकारियाँ लेकर आते रहें। तो थैंक यू सो मच गाइज़, धन्यवाद।